हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब बहुत अच्छे से और सब बहुत अच्छे से अपनी अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। ये हमारा इंटरव्यू सेशन का ऑडियो वीडियो है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट एग्जैक्टली क्या है और लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में डिफरेंस क्या है। और मैं आपको नीरव मोदी ने जो फ्रॉड केस किया था अराउंड 11,300 करोड़ का, उसका भी डिटेल मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको नीरव मोदी का केस स्टडी जरूर पसंद आएगा। अगर आपको लेटर ऑफ क्रेडिट बोरिंग भी लगता है, समझ में नहीं भी आता है, लेकिन आपको नीरव मोदी का जो केस स्टडी है वो डेफिनेटली आपको इंट्रिग करेगा। वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए। लगने से आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? ये एक नॉन फंड बेस्ड एडवांस है जो कि बैंक देता है एक बोरोवर को इन गारंटी कि बोरोवर जो है वो बाद में उसका पेमेंट कर देगा। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट काम में आता है जब हम लोग मतलब अब्रॉड में शिपमेंट्स करते हैं। सपोज मैं एक पार्टी हूँ, मेरे को अब्रॉड से कोई सामान कोई सामान इंपोर्ट कराना है। ठीक है, तो वहां पे लेटर ऑफ क्रेडिट काम आएगा। ठीक है, सपोज ये है। ठीक है, मैं देखो आपको एक ही चीज में दोनों केस समझा दूंगा। सपोज ये है नीरव मोदी। ठीक है, ये नीरव मोदी है और ये है कोई एक्स कंपनी है अब्रॉड में। ये एक्स कंपनी है अब्रॉड में। अब्रॉड में हम लोग मान लेते हैं हांगकांग में है। ठीक है, तो अभी अगर नीरव मोदी है, ये नीरव मोदी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इनका डायमंड का डायमंड बनाने का वो था, फैक्ट्री था। ठीक है, ये लोग गुजरात से ऑपरेट करते थे, सूरत से इन्होंने स्टार्ट किया था। और जो मेहुल चौकसी का अगर आपने नाम सुना है, तो मेहुल चौकसी इन्हीं के अंकल थे। इन्होंने जो डायमंड कटिंग का बिजनेस है वो मेहुल चौकसी से ही सीखा है। ठीक है, तो मेहुल चौकसी भी एक चोर है, ये भी अल्टीमेटली चोर निकला, लेकिन कैसे निकला वो हम अभी देखते हैं। देखो नीरव मोदी का, ये नीरव मोदी है, ये एक एक्स कंपनी है। अभी ये सपोज एक डायमंड कंपनी है। ठीक है, ये लोग डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या होगा कि नीरव मोदी क्या करेगा, उसको सपोज डायमंड्स चाहिए, तो वो अभी एक बैंक के पास जाएगा। ठीक है, बैंक के पास जाएगा, जो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है और यहाँ पे और एक बैंक है, ये भी पंजाब नेशनल बैंक ही है, लेकिन ये हांगकांग का है। ठीक है, ये हांगकांग ब्रांच है। तो अभी क्या करेगा, नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के पास जाएगा और वो बोलेगा कि आप मेरे नाम से एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करके आप हांगकांग भेजो, ताकि मैं ये जो शिपमेंट है ये ले सकूं, डायमंड का जो शिपमेंट है ये मैं ले सकूं। तो वो क्या, पीएनबी क्या करेगा, एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना के या इस ब्रांच में भेज देगा। फिर वो क्या करेगा, ये जो बैंक है पीएनबी, मतलब ये जो ब्रांच है, वो इनको, इस पार्टी को लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा। ठीक है, सॉरी, लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं दे देगा, वो पेमेंट कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट इनके पास गया, उस बिहाफ में ये जो ब्रांच है वो इसको पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट करने के बाद ये फिर जैसे ही पेमेंट हो जाता है, फिर ये इनको माल एक्सपोर्ट कर देगा। ठीक है, इनके लिए हो गया इंपोर्ट, इनके लिए हो गया एक्सपोर्ट, डील हो गया, डील डन। ठीक है, काम बन गया हमारा। सिंपल प्रोसेस, कुछ भी नहीं है। ये पीएन पंजाब नेशनल बैंक के पास जाएंगे, पंजाब नेशनल बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं, लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करेंगे। फिर जो हांगकांग ब्रांच है वो इनको पैसे दे देंगे। फिर पैसे मिलने के बाद वो माल एक्सपोर्ट कर देगा, डील हो गया, खत्म। अभी वो लेटर ऑफ क्रेडिट में ये एग्रीमेंट होगा कि नीरव मोदी जो है पीएनबी को किसी बाद के डेट में वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक डिफरेंस आता है कि अगर आपने सुना होगा कि लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में यहाँ शिपमेंट डिटेल्स, बिल नंबर, बिलिंग डिटेल्स, बिलिंग एड्रेस, पेमेंट डेट सब कुछ रहता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में ये सब कुछ रहता है, लेकिन लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में उतना सब कुछ मेंशन नहीं रहता है, क्योंकि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए है। नीरव मोदी ने क्या किया था, पीएनबी के साथ लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं लिया था, उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किया था। ठीक है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी सेम है, कांसेप्ट सेम है, लेकिन उसमें क्या होगा कि नीरव मोदी इज ऑब्लाइज्ड टू पे पंजाब नेशनल बैंक द अमाउंट विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
तो अभी सवाल आता है कि पंजाब नेशनल बैंक नीरव मोदी को ये पैसा देंगे क्यों, ठीक है, मतलब क्यों, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग किस बेसिस पे जारी करेंगे, क्योंकि तब जब कि नीरव मोदी पीएनबी को कुछ कोलेटरल देंगे, ठीक है। कोलेटरल एक टाइप का सिक्योरिटी होता है, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा कि कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। तो नीरव मोदी इनको एक कोलेटरल देंगे, कोई भी चीज गिरवी रखेंगे, उसके बदले में ये पेमेंट होगा। जब नीरव मोदी पीएनबी को पेमेंट कर देंगे तो उनको वापस कोलेटरल मिल जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा था कि लेटर ऑफ क्रेडिट और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि लेटर ऑफ क्रेडिट में हर एक चीज डिटेलिंग में रहता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि लेटर ऑफ क्रेडिट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग से बहुत ज्यादा सेफ है। तीसरा डिफरेंस ये है कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स बोरोइंग के लिए होता है। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि नीरव मोदी ने फ्रॉड कैसे किया। देखो, नीरव मोदी ने क्या किया, पहले जब बैंकिंग सिस्टम में इतना सेफ्टी इश्यूज, इतना ज्यादा विजिलेंस नहीं था, ठीक है। तो ये जो पीएनबी था, एक्चुअली क्या था इस केस में, जो बैंक इन्वॉल्व था वो पंजाब नेशनल बैंक था। मुंबई में एक ब्रांच है ब्रेडी हाउस करके, ठीक है। मुंबई का जो पीएनबी का जो ब्रेडी हाउस ब्रांच है उसमें नीरव मोदी गए, ठीक है, उसमें नीरव मोदी गए। फिर उसके बाद उन्होंने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए अप्लाई किया। तो यहाँ पे फ्रॉड कहाँ पे आया कि नीरव मोदी ने क्या किया कि कोई भी कोलेटरल जमा नहीं किया। नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया, ठीक है। एक ऑफिशियल का नाम है, मैं ऑफिसर का नाम मेरे को याद है, उनका नाम है गोकुलनाथ शेट्टी, ठीक है। गोकुलनाथ शेट्टी पंजाब नेशनल बैंक ब्रेडी हाउस ब्रांच के ऑफिसर है। उनके साथ मिलके उन्होंने एक जो ये है इसको प्लान किया, इस फ्रॉड को प्लान किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने विदाउट एनी कोलेटरल किया, ठीक है। उस टाइम पे पीएनबी के ऑफिशियल्स ने क्या किया कि जो सीबीएस होता है हमारा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, हमारा जो सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, पीएनबी के ऑफिसर ने क्या किया कि सीबीएस में उस कोलेटरल का एंट्री ही नहीं किया, ठीक है। तो जब कोई फॉरेन रेमिटेंस होगा ना, तो एक स्विफ्ट मैसेज कोड के थ्रू से होता है। तो स्विफ्ट मैसेज कोड में उस कोलेटरल का एंट्री नहीं था, ठीक है, सीबीएस का एंट्री नहीं था, सीबीएस लिंक नहीं था। उस टाइम पे क्या था कि सीबीएस जो है वो स्विफ्ट के साथ लिंक नहीं था, तो उसी का फायदा उठाया सीबीएस। जब अभी आप सपोज एक सिस्टम में काम कर रहे हो, वो सपोज उस सिस्टम के साथ लिंक नहीं है जो पैसे भेज रहे हैं, तो समझ रहे हो ना, अगर वो सिस्टम के साथ लिंक नहीं है जो पैसे भेज रहे हैं, तो वो डिटेल नहीं रहा ना, जो कोलेटरल जो सिक्योरिटी जो डालेंगे उसका जो हम लोग एंट्री करेंगे, तो वो डिटेल तो एविडेंस फॉरेन ट्रांजैक्शन में है ही नहीं। तो उसी का फायदा उठाया इन्होंने, क्या किया कि कोलेटरल नहीं दिया। तो पीएनबी वालों ने क्या किया कि कोलेटरल का एंट्री सीबीएस में नहीं किया, जबकि सीबीएस स्विफ्ट के साथ लिंक नहीं था, ठीक है। तो वो जो तो फ्री फ्लो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना यार, इन्होंने कोलेटरल नहीं दिया, तो फिर वो लोग मस्त अपना एलओयू जारी करके इनको देते रहे। फिर उसके बाद ये लोग अमाउंट डिसबर्स करते रहे, फिर इनको सामान मिलता रहा, ठीक है। अभी आप लोग एक क्वेश्चन सोच सकते हो कि जो एक्स कंपनी है वो उसको क्या बेनिफिट हुआ। ये जो एक्स कंपनी है ना, ये एक शेल कंपनी था, ठीक है, ये एक शेल कंपनी था। शेल कंपनी क्या होता है, जो सिर्फ पेपर्स पे बेस्ड होता है। नीरव मोदी ने ऑल ओवर वर्ल्ड अराउंड उसके 11-12 मोर देन 12 उनके शेल कंपनीज थे। वो ये सब करके वो पैसों को घुमाते थे, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि शेल कंपनी अगर ये डायमंड कंपनी अगर नीरव मोदी का ही है, तो अपना पैसा अपने पास ही गया ना, वो डायमंड ले रहा है, जो पैसा है वो तो चोरी हो रहा है ना यार, पीएनबी से पैसा जा रहा है। वो यहाँ पे उसने 1,000 करोड़ का डील किया होगा तो ये पैसा तो उसी का है ना, वो उस पैसे को शेल कंपनी के थ्रू से घुमा रहा है, कहीं भी इन्वेस्ट कर रहा है विदाउट एनी टैक्स, ठीक है, कुछ उसको शो भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये अल्टीमेटली इसी तरह से नीरव मोदी ने फ्रॉड किया है, ठीक है। तो ऐसे करते मोर देन 6.5 years, ठीक है, 6.5 साल से ज्यादा नीरव मोदी ने ये फ्रॉड किया है गोकुलनाथ शेट्टी के साथ मिलकर, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के एक ऑफिसर थे, और एक क्लरिकल स्टाफ भी था, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन वो इनके साथ मिलकर उन्होंने ये फ्रॉड किया। तो फिर जब ये फ्रॉड ऐसे चलता रहा, फिर जब 6.5 साल बाद जब नीरव मोदी और एक एलओयू जनरेट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक में गए, मतलब जब नीरव मोदी के लोग जब पंजाब नेशनल बैंक में गए, तब वो जो ऑफिसर था उनका ट्रांसफर हो चुका था।
तो उस जगह पे दूसरे एक ऑफिसर थे, तो नीरव मोदी के लोगों ने ये पूछा, मतलब जब एलओयू करने गए तो उस ऑफिसर ने नीरव मोदी के लोगों से पूछा कि कोलेटरल कहाँ है। तो नीरव मोदी के लोगों ने कहा यार हम लोग तो 6.5 साल से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आज तक कभी कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ी, आप क्यों कोलेटरल मांग रहे हो। तो उस टाइम पे पंजाब नेशनल बैंक को डाउट हुआ कि यार ये बंदा 6.5 साल से विदाउट एनी कोलेटरल एलओयूज जनरेट कर रहा है और पैसे फॉरेन में पैसे फॉरेन में ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो तभी समझ में आया कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ। अराउंड 1.8 बिलियन डॉलर्स का फ्रॉड हुआ है, ठीक है, जो कि इंडियन करेंसी में है 11,300 करोड़, 11,300 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। 1.8 बिलियन डॉलर्स इक्विवेलेंट उसका फ्रॉड हुआ है। नीरव मोदी ने 6.5 साल में इतना बड़ा फ्रॉड किया इंडियन बैंकिंग सिस्टम के साथ, जो कि एक लूप होल था बैंकिंग सिस्टम में, उसका फायदा उठाया पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिसर्स के साथ मिलकर। अभी जो ऑफिसर इन्वॉल्व था मिस्टर गोकुलनाथ शेट्टी, वो अभी भी जेल टर्म काट रहे हैं, ठीक है, उनको इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए जेल हुआ है। तो यही था, ऐसे ही हुआ था फ्रॉड, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम की लूप होल का यूज किया गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत इजी टर्म्स में आपको एलओयू भी समझाया और उसी एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको नीरव मोदी का केस स्टडी भी समझाया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रहे हैं, आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, देन आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाते रहूंगा आगे भी। मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।